यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच वहां फंसे भारतीयों को लाना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। करीब 15,000 भारतीय छात्र इस वक्त यूक्रेन में फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया है। अभियान में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वायुसेना को भी इससे जोड़ने का आदेश दिया। वायुसेना के हवाई जहाजों के जोड़ने से भारतीयों के लौटने की प्रक्रिया गति पकड़ेगी और उनकी संख्या में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही भारत से भेजी जा रही राहत सामग्री भी और तेजी से पहुंचेगी। इस पूरे घटनाक्रम ने करीब 32 वर्ष पहले कुवैत में किए गए एयरलिफ्ट ऑपरेशन की याद दिला दी है, जब भारत के सामने अपने लाखों लोगों को सकुशल वापस लाने की चुनौती थी। दरअसल इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन ने 1 अगस्त 1990 को पड़ोसी देश कुवैत पर हमला कर दिया था। जंग का ऐलान होते ही इराक सेना कुवैत में घुस आई और जल्द ही कुवैत की सेना ने हार मान ली थी। कुवैत की रॉयल फैमिली भी जान बचाकर सऊदी अरब भागने को मजबूर हो गई। कुछ दिन बाद सद्दाम ने कुवैत को इराक का 19वां प्रांत घोषित कर दिया। खून खराबे के बीच वहां रहने वाले भारतीयों को जान का खतरा बढ़ गया। हर कोई किसी भी सूरत में वहां से वापस अपने देश आना चाहता था। खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें वहां से निकालने का फैसला किया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी कि अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन से पहले अपने लोगों को वहां से कैसे वापस लाया जाए। भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए तत्काल विदेश मंत्री I.K. गुजराल इराक में सद्दाम हुसैन से मिलने पहुंचे थे। इसके बाद सद्दाम ने सरकार को भारतीयों के रेस्क्यू ऑपरेशन करने की इजाजत दे दी। शुरुआत में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों को निकालने के लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट की मदद से लेने का फैसला हुआ था, लेकिन एयर स्पेस क्लियरेंस से जुड़ी परेशानियों के चलते बाद में एयरलाइंस की कमर्शियल उड़ानों से लोगों को निकालने का फैसला किया गया। भारत ने पहले एयर इंडिया द्वारा अपने नागरिकों को निकालने की अनुमति मांगी थी, लेकिन इस अनुरोध को संयुक्त राष्ट्र और कुवैत की सरकार द्वारा नकार दिया गया। तब भारत को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सप्लाई किए गए विमानों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था, लेकिन नागरिकों की काफी अधिक संख्या, यात्रा दस्तावेजों की कमी और खराब संचार की दिक्कतें उत्पन्न हो गईं। भारतीयों को निकालने की जरूरी मंजूरी लेने के बाद सरकार द्वारा जॉर्डन की राजधानी अम्मान के एक होटल को ही ऑपरेशन का बेस बनाया गया। जॉर्डन के बॉर्डर खोल दिए गए ताकि लोग कुवैत से अम्मान पहुंच सकें। उस वक्त भारतीयों को सकुशल निकालने में जिन लोगों ने अहम भूमिका निभाई थी, उनमें केरल के मुथनी मैथ्यूज, हरभजन सिंह बेदी, अबे वेरिकार्ड, वी.के. वैयर और अली हुसैन का नाम प्रमुख है। इन सभी ने वहां कुवैत में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जी जान एक कर दी थी। उन्होंने लगातार भारत सरकार संपर्क बनाए रखा और केंद्र से मिले निर्देश पर काम करते रहे। लोगों को बसों और गाड़ियों के जरिए पहले अम्मान ले जाया गया। कुवैत के अलग अलग हिस्सों से आए लोग कई दिनों तक अम्मान के स्कूलों और बिल्डिंगों में रुके रहे। 8 अगस्त को एयर इंडिया ने इन भारतीयों को लाने के लिए पहली उड़ान भरी थी। इसके बाद लगातार 488 फ्लाइट के जरिए इन लोगों को वहां से निकाला गया था। वहां से एयरलिफ्ट किए गए लोगों को लेकर आखिरी फ्लाइट 20 अक्टूबर 1990 को भारत आई थी। करीब 63 दिनों के अंदर भारत सरकार ने 1,70,000 लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला था। खास बात यह है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत से पहले एयरलिफ्ट का काम पूरा हो गया था। भारत का यह ऑपरेशन आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इस घटना पर वर्ष 2016 में एयरलिफ्ट नाम से एक फिल्म भी बनी थी, जिसमें अक्षय कुमार ने मुख्य किरदार निभाया था। आपको बता दें कि कुवैत पर इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन के हमले के जवाब में अमेरिका समेत 38 देश उसके खिलाफ हो गए थे। अमेरिका ने 16 जनवरी 1991 को इराक के खिलाफ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत की थी। इस जंग को गल्फ वॉर के नाम से जाना जाता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।